हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है कंटिन्यू आप उस पर जुटे हुए होंगे। तो भी आज यहाँ पे आने का जो पर्पज़ है वो यही है कि जो हमारे आर्मी वाले बच्चे हैं जिनकी रनिंग अभी है, यानी कि जुलाई में है, जून में है या आगे दिसंबर जनवरी में भी है, तो आपको आपकी रनिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, उन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। हालांकि आप लोगों को इसके बारे में पता भी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आप लोग बहुत सारी वीडियो देख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डाउट होते हैं कि कौन से, क्या ये सभी डॉक्यूमेंट हर बच्चे को चाहिए या फिर इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट हर किसी बच्चे के पास नहीं है तो काम चल जाएगा, या फिर कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाने हैं, या फिर ये डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है ये डॉक्यूमेंट कितना पुराना चल सकता है। ऐसी कुछ बातें हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के दौरान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो भाई सबसे पहले कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाने हैं अपनी रैली के दौरान। तो भाई सबसे पहले तो एक बनेगा आप लोगों का एफिडेविट, एक 10 रुपीज स्टैंप एफिडेविट, यानी कि 10 रुपए की एक टिकट लगेगी एक स्टैंप पे, जो आप अपने कोर्ट है, तहसील है, जहां भी है आपकी बनती है, एक एफिडेविट बनेगा आपका। ठीक है, तो एक एफिडेविट सभी को बनवाना है, हर एक बच्चे को बनवाना है। अगर ये किसी भी बच्चे के पास नहीं है तो उस बच्चे को भाई एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री नहीं मिलेगी तो ये आप लोगों को पक्का बनवाना ही है, हर बच्चे को बनवाना है। दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए भाई आपका एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपके एडमिट कार्ड की होनी चाहिए आपके पास 2 कॉपी। 2 कॉपी होनी चाहिए और ये एडमिट कार्ड होना चाहिए भी कलर्ड, यानी कि कलर्ड चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाएंगे, कलर्ड एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही आपके 20 फोटो होने चाहिए, 20 फोटोग्राफ होने चाहिए, आपके 20 फोटो होने चाहिए। और जो फोटो हैं उनके पास होना चाहिए सफेद बैकग्राउंड, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। किसी अदर बैकग्राउंड के अगर आपके पास है तो अभी अपनी उस चीज को सुधार लीजिए। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और जो भी फोटो आप बनवाएंगे वो फोटो आपको अपना हेयर कट करा के और अपना क्लीन शेव करा के, यानी कि हमारी आर्मी जिस तरह से जो आपके लिए जो रूल वगैरह हैं वो सारे आप फॉलो करेंगे, उसके बाद ही फोटो आप खिंचाएंगे, वही फोटो आपके वैलिड माने जाएंगे। उसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, यानी कि आपने 8th की है, आपने 10th की है, 12th की है, वो सारी की सारी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए भाई, ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल, कॉपी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ओरिजिनल चाहिए सभी को। अगर किसी बच्चे ने, कोई बच्चा अगर ऐसा है कि उस बच्चे ने ओपन कोचिंग कर रखी है, ओपन से यानी 10th और 12th ओपन कर रखी है, कंटिन्यू नहीं कर रखी है, रेगुलर नहीं कर रखी, ओपन से कर रखी है, ओपन से कर रखी है, तो उस बच्चे को भी अपना जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिएगा। उसके साथ एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसपे कुछ ऑफिसर्स के सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, कुछ हमारे एजुकेशनल ऑफिसर्स हैं उनके साइन उसके ऊपर होने चाहिए, अगर किसी बच्चे ने ओपन से कर रखी है तो। बाकी जहां तक है बच्चे कर ही लेते हैं कंटिन्यू, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा भाई 8th लेवल का एग्जाम किसी ने, मान लीजिए किसी बच्चे ने ट्रेड से 8वीं पास ट्रेड विन का फॉर्म भर रखा है, तो भाई उसको 8वीं की मार्कशीट पक्का लेके जानी है, अपनी 8वीं की मार्कशीट आप पक्का लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ आपका होना चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। चरित्र प्रमाण पत्र भाई आपके 2 होंगे, 2 चरित्र प्रमाण पत्र होंगे। एक तो होगा भाई आपका स्कूल का, यानी कि जो स्कूल में स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल में बनेगा, आपने पिछला जो भी स्कूल था आपका, यानी जो आपकी लास्ट डिग्री थी, स्कूल है या कॉलेज है, मान लीजिए किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, हालांकि ग्रेजुएशन तो हमारे बच्चे जो आर्मी में जाते हैं वो ग्रेजुएशन तो उनकी नहीं हो पाती। 12th अगर आपने कर रखी है तो जिस भी स्कूल से 12th आपने पास आउट की थी उस स्कूल के प्रिंसिपल होंगे या तो फिर उनके हेडमास्टर होंगे आपके, या तो स्कूल में कोई प्रिंसिपल रहे होंगे या फिर आपके हेडमास्टर जो भी रहे होंगे वो आपको वो सर्टिफिकेट देंगे। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक दूसरा और स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस सर्टिफिकेट पे साइन होंगे भाई आपका जो भी सरपंच है, गांव का जो भी सरपंच है, या तो उसके होने चाहिए या फिर कोई भी आपका मेंबर होता है ना, जैसे कि पंच जिसको हम बोल देते हैं, या फिर म्यूनिसिपल जो हमारा कॉरपोरेशन होता है उसका कोई अधिकारी हो, आप पंच कह सकते हैं। ठीक है, नगर पालिका या फिर कोई नगर पालिका का हमारा कोई अधिकारी है, ठीक है, नगर पालिका का कोई अध्यक्ष है, उसके भी आप सिग्नेचर करा सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, सरपंच सबसे इजी रहेगा, आप लोग आराम से करा ही लेंगे। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इनमें से किसी का साइन उसके ऊपर होना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट है आपका,
यानी कि जो आपको आपके सरपंच से जो डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है आपके पास तो अभी भी समय है आपके पास, नया बनवा लीजिए, चलेगा नहीं। और जो फोटो आपके हैं भाई, ये फोटो 3 मंथ से पुराने नहीं होने चाहिए, 3 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। यानी कि करंट के आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 6-7 महीने पहले आपने बनवाए थे वही पड़े हुए हैं। 3 महीने से ज्यादा पुराने फोटोग्राफ्स आपके पास नहीं होने चाहिए। इसके साथ आपके पास और क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए एक तो आपका डोमिसाइल, एक तो आपका डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल बोल सकते हो या डोमिसाइल बोल सकते हो। जो डोमिसाइल है आपके पास वो होना चाहिए। और जो डोमिसाइल है आपका, उस पर आपकी बाकायदा आपकी फोटो होनी चाहिए, फोटो उसके ऊपर आपकी बनी हुई होनी चाहिए। और उस पर आपका जो तहसीलदार है उसके साइन होने चाहिए। तहसीलदार के साइन डोमिसाइल पे होने ही चाहिए। डोमिसाइल पे अगर तहसीलदार नहीं है तो आपके जो डीएम होते हैं, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, अगर तहसीलदार अवेलेबल नहीं है, छुट्टी पे है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साइन भी उसके ऊपर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कोई भी है तो उसके एक के साइन इसके ऊपर होने चाहिए। एक होगा आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो भाई जाति प्रमाण जो पत्र है वो आपके पास जरूर होना ही चाहिए। और जाति प्रमाण जो पत्र है आपका, कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, उसके ऊपर भी सेम, यानी कि आपका या तो तहसीलदार या फिर आपका डीएम, इनमें से किसी के भी अगर सिग्नेचर है तो वो आपका वैलिड हो जाएगा। उसके साथ साथ एक होगा आपका रिलीजियस सर्टिफिकेट, आपका रिलीजियस या फिर रिलीजन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका धर्म प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। भाई आप हिंदू है, मुस्लिम है, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। लेकिन इसकी जरूरत, ये सर्टिफिकेट आपको तभी बनवाना है अगर आपके जाति प्रमाण पत्र में आपका धर्म मेंशन नहीं किया गया है। ज्यादातर होता है कि जो यहाँ पे होगा तो उसमें धर्म भी, कि धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है वो इसके अंदर ही ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपके में ये ऐड नहीं है तो फिर आपको रिलीजन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आपके जाति प्रमाण पत्र में वो है तो फिर आपको उसको बनवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके अलावा भाई आपको एक अविवाहित सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट कि आप अविवाहित हैं, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अविवाहित जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने पुराना है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है। ठीक है। 6 महीने तक का चलेगा, उससे पुराना है तो नहीं चलेगा, आपको नया बनवाना पड़ेगा। क्योंकि भी हो सकता है 6 महीने में आपने शादी कर ली हो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। उसके साथ साथ एक होना चाहिए, अगर किसी बच्चे का कोई एनसीसी सर्टिफिकेट उसके पास है, भाई किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको लेके जाना है। किसी बच्चे के पास भाई कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, भाई स्पोर्ट्स में कोई मेडल वगैरह ला रखा है आपने, तो वो सर्टिफिकेट लेना होगा आपको। अगर किसी बच्चे का रिलेशन है, फादर हैं, ब्रदर हैं, आर्मी में पहले से ही हैं, तो रिलेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपको वहां पे जरूर लेकर ही जाने हैं। ठीक है। ये आपको लेकर ही जाने हैं। ये चीजें हैं आपकी, जो सारे के सारे ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर ही जाने पड़ेंगे। इनमें से कोई भी अगर आप छोड़ते हैं तो आप वहां पे नुकसान खुद भुगतेंगे। इसके अलावा कुछ कॉमन है हमारे, जैसे कि भी आपका पैन कार्ड हो जाएगा, भी आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड है, भाई आपका आधार कार्ड हो गया, और आपके बैंक की कॉपी। ठीक है। बैंक में कोई अकाउंट आपका रहा है तो बैंक की पासबुक कह सकते हैं आप, या बैंक कॉपी आप बोल सकते हो, वो आपको साथ में लेके जानी है। ये चीजें आपको साथ में लेके जानी है। ये सारी चीजें, सारे के सारे डॉक्यूमेंट, लगभग 15-16 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। इनमें से एनसीसी किसी बच्चे के पास नहीं है तो कोई बात नहीं है भाई, स्पोर्ट्स नहीं है कोई बात नहीं है, रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं है। ये सारे सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ उन्हीं को लेके जाने हैं जिनके पास ये है। बाकी सारे सर्टिफिकेट हर एक बच्चे के लिए जरूरी है, हर किसी को लेके जाने हैं। और भाई जो बच्चे हमारे जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर में जिन बच्चों का फिजिकल होने वाला है, अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास पहले से बने हुए हैं, भाई आपके पास ये अनमैरिड का सर्टिफिकेट बना हुआ है, आपके पास तहसील, आपके पास सरपंच वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ है, आपके फोटो हैं, ये चीजें अगर आपके पास अभी से बनी हुई रखी हैं तो भाई नया बनवाने के लिए अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि जब तक आपकी रनिंग होगी तब तक ये वो एक्सपायर हो चुके होंगे, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा पुराने होने नहीं है। और दिसंबर में या जनवरी में जो बच्चे रनिंग देंगे तब तक तो 7 से 8 महीना हो जाएगा।
तो आपके अभी के सर्टिफिकेट तब चलेंगे नहीं। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से फिर अपने वो सर्टिफिकेट के लिए आप लोग अप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।